दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो आप हर स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हुज ब्राइड इज़ शी। दोस्तों हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, जो एक इंटरोगेटिव वर्ड है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द है। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, और इज़ का प्रयोग किया जाता है जब हम कोई भी सिंपल के अंदर प्रेजेंट का वाक्य बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हुज ब्राइड इज़ शी, मतलब कि वह किसकी दुल्हन है। तो दोस्तों ये आज की कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप बिल्कुल इसे अच्छे से समझ सकें, और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग को भी नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो द किंगडम ऑफ गया वॉज रूल्ड बाय किंग श्रीकांत। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब भी हम किसी वाक्य के अंदर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो उस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत पहले, द किंगडम मतलब कि राज्य, ऑफ गया मतलब कि गया का जो राज्य था, साम्राज्य था, वॉज रूल्ड उस पर शासन किया जाता था, बाय किंग श्रीकांत राजा श्रीकांत के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, लॉन्ग अगो द किंगडम ऑफ गया वॉज रूल्ड बाय किंग श्रीकांत, मतलब कि बहुत समय पहले राजा श्रीकांत के द्वारा जो गया का जो साम्राज्य था उस पर शासन किया जाता था। ही हैड अ डॉटर कॉल्ड चंद्रा। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ही हैड ए डॉटर, ये हमारा पास्ट का पजेसिव का वाक्य है। जब भी हम किसी वाक्य के अंदर ये शो करना चाहते हैं कि किसी पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर हमें हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, ही हैड ए डॉटर, उसकी एक बेटी थी, कॉल्ड चंद्रा, चंद्रा नाम की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही हैड ए डॉटर कॉल्ड चंद्रा, उसकी चंद्रा नाम की एक बेटी थी। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, व्हेन चंद्रा वॉज वॉकिंग डाउन द रॉयल गार्डन। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य होता है। एक दिन, व्हेन जब, चंद्रा वॉज वॉकिंग जब चंद्रा टहल रही थी, डाउन द रॉयल गार्डन मतलब कि रॉयल गार्डन में, शाही बगीचे में, शी सॉ। और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। शी सॉ उसने देखा, अ यंग मैन एक युवक को मतलब एक जवान आदमी को देखा, लाइंग जो कि लेटा हुआ था, लाइंग अस्लीप जो कि सोया हुआ पड़ा था, लाइंग अस्लीप। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अस्लीप एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सोया हुआ। तो आप इस वर्ड को जो आप नोट करें तो साथ में आप ये भी नोट करें कि ये जो वर्ड है अस्लीप ये कोई वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मैन लाइंग अस्लीप एक आदमी सोया हुआ पड़ा था, इन द कूल मतलब कि ठंडी, शेड मतलब छाए में, ऑफ ए ट्री एक पेड़ की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब जो चंद्रा थी वो शाही बगीचे में वॉक कर रही थी, टहल रही थी, उसने देखा कि एक जो जवान युवक है वो सोया हुआ पड़ा है। कहाँ पर पड़ा है, इन द कूल शेड ऑफ ट्री मतलब पेड़ की ठंडी छाया में। चलिए आगे देखिए। ही वॉज वेरी गुड लुकिंग, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग मतलब वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, सुंदर था। एंड शी फेल इन लव विद हिम। दोस्तों ये फॉल इन लव की सेकंड फॉर्म है। फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ जाना या फिर किसी से प्रेम हो जाना, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब भी हम किसी भी पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, शी फेल इन लव विद हिम, उससे प्यार हो गया। चलिए आगे देखिए। हावेवर, हावेवर का मतलब था हालांकि, शी
वॉक हिम अप। दोस्तों ये जो वर्ड है आपने कई बार सुना होगा, वेकअप का मतलब होता है जगना और वोकअप सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ जगना नहीं होता, किसी व्यक्ति को जगाने को भी वेकअप का वहाँ पर भी वेकअप का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, शी वॉक हिम अप, उसने उसे जगाया। एंड क्वेश्चन हिम, क्वेश्चन का मतलब सवाल पूछना, एंड क्वेश्चन हिम, और उससे सवाल किया। हु आर यू, आप कौन हो। वॉट आर यू डूइंग इन द रॉयल गार्डन। और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये डूइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, हु आर यू, आप कौन हो। वॉट आर यू डूइंग इन द रॉयल गार्डन, आप शाही बगीचे में क्या कर रहे हो। डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते, दैट की ट्रेस पासिंग कैन लीड टू सीवियर पनिशमेंट। दोस्तों ट्रेस पासिंग एक नाउन है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ट्रेस पासिंग का मतलब होता है बिना इजाज़त के, बिना आज्ञा के किसी जगह पर प्रवेश करना, जिसे ट्रेस पासिंग कहा जाता है। तो उसका इस लाइन का क्या मतलब हुआ, डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते, दैट की ट्रेस पासिंग मतलब कि चोरी छुप के जो घुसना है, कैन लीड वो ले जा सकती है, टू सीवियर पनिशमेंट मतलब कि वो आपको दंडित करवा सकती है, मतलब गंभीर आपको सज़ा मिल सकती है। द यंग मैन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना। जो जवान आदमी था, जवान युवक था, द यंग मैन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने अपना परिचय दिया। माई नेम इज़ रमेश, मेरा नाम रमेश है। आई वॉज पासिंग बाय, पास बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। आई वॉज पासिंग बाय में मैं होकर गुजर रहा था। एंड सीन्स, और क्योंकि, सीन्स आई वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। डिसाइडेड, डिसाइड करने का मतलब होता है निर्णय करना, फैसला करना। डिसाइडेड मतलब मैंने फैसला किया। टू टेक अ शॉर्ट नैप, दोस्तों शॉर्ट नैप का मतलब होता है छोटी नींद, तो मैंने फैसला किया एक छोटी नींद लेने का। अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे। चलिए आगे देखिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। फॉर ट्रेस पासिंग मतलब कि बिना इजाज़त के आने के। डिस्पाइट द वर्ड्स, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डिस्पाइट द वर्ड्स एक्सचेंज मतलब इन शब्दों को का आदान प्रदान किए जाने के बाद, बाय देम उनके द्वारा। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, डिस्पाइट द वर्ड्स एक्सचेंज बाय देम मतलब शब्दों को का आदान प्रदान किए जाने के बावजूद उनके द्वारा। देयर वॉज नो हाइडिंग मतलब ये चीज़ नहीं छुपी थी। द लव इन द प्रिंसेस आइज, जो प्यार था, प्रेम था जो राजकुमारी की आंखों में। चलिए आगे देखिए। रमेश ऑल्सो टुक अ ग्रेट लाइकिंग फॉर हर, और जो रमेश था उसे भी मतलब वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। टुक ए ग्रेट लाइकिंग फॉर हर, बट क्यों, लेकिन सीन्स क्योंकि, ही न्यू वह जानता था, दैट की शी वॉज अनरीचेबल। अनरीचेबल एक एडजेक्टिव है, मतलब जिस तक ना पहुंचा जा सके उसे अनरीचेबल कहा जाता है। क्या मतलब हुआ, बट लेकिन सीन्स ही न्यू क्योंकि वह जानता था, दैट की शी वॉज अनरीचेबल मतलब उसका उस तक नहीं पहुंचा जा सकता था। ही क्वाइटली लेफ्ट द गार्डन, क्वाइटली मतलब खामोशी से, और ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव का मतलब छोड़ना, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया या फिर रवाना होना। ही क्वाइटली लेफ्ट द गार्डन, वो चुपचाप खामोशी से उसने वो बगीचे से मतलब कि निकल गया। चलिए आगे देखिए। एज जैसे कि, ही वॉज वॉकिंग वह चल रहा था, मतलब वॉक करने का मतलब चलना, पैदल चलना। एज ही वॉज वॉकिंग जैसे पैदल चल रहा था। ही मैट टू ब्राह्मिन्स, दोस्तों ये मीट की सेकंड फॉर्म है। मीट मतलब मिलना और मैट मतलब मिला, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एज ही वॉज वॉकिंग जब वह चल रहा था। ही मेट वह मिला, टू ब्राह्मण्स वो दो ब्राह्मणों से मिला। हु हैड जस्ट बीन सक्सेसफुल इन स्टडिंग द आर्ट ऑफ मैजिक, और दोस्तों ये जो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो जब हम किसी वाक्य में हेड का प्रयोग करते हैं और साथ में कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही मेट टू ब्राह्मण्स वो दो ब्राह्मणों से मिला। हु हैड जस्ट बीन सक्सेसफुल इन स्टडिंग द आर्ट ऑफ मैजिक, जो हाल ही में मतलब कि जो आर्ट ऑफ मैजिक होता है, जो जादू की जो कला होती है, वो सीख पाने में कामयाब हो चुके थे या सीख चुके थे। वन ऑफ देम उनमें से एक, वॉज कॉल्ड हरदेव उनमें से एक जो था उसका नाम हरदेव था। एंड द अदर वॉज कॉल्ड विश्वरूप, और जो दूसरा था उसका नाम विश्वरूप था। चलिए आगे देखिए।
व्हेन जब, दे सॉ उन्होंने देखा, हिज सैड फेस उसके उदास चेहरे को, दे आस्क्ड हिम उन्होंने उससे पूछा, वाई आर यू सो सैड आप इतना उदास क्यों हो। रमेश टोल्ड देम रमेश ने उन्हें बताया, हिज सीक्रेट सोरो। दोस्तों सोरो का मतलब होता है उदासी, जो कि एक नाउन है, और सीक्रेट का मतलब है गुप्त। जो चीज़ किसी और को ना पता हो तो उस लाइन का क्या मतलब हो, रमेश टोल्ड देम हिज सीक्रेट सोरो, रमेश ने अपने छुपे हुए या कह सकते हैं अपने गुप्त जो उसका दुख था उसके बारे में बताया। देन फिर हरदेन, शायद ये हरदेन गलत है, वैसे ही हरदेव होना चाहिए। देन हरदेव गेव हिम आ रिंग, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ, देन हरदेव गेव हिम ए गिफ्ट, फिर हरदेव ने उसे एक अंगूठी दी, टू वेयर पहनने के लिए। चलिए आगे देखिए। एज लॉन्ग एज ही वॉर द रिंग, मतलब जब तक वो मतलब कि वो उस अंगूठे को पहनेगा, ही वुड टर्न इनटू अ यंग मैडन, वो एक युवती में, मतलब एक जवान युवती में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। टर्न का मतलब बदल जाना, टर्न इनटू अ यंग मैडन मतलब वो एक जवान युवती में बदल जाएगा। व्हेन जब, व्हेन ही टुक द रिंग ऑफ, और वो जब अंगूठी को उतारेगा, ही वुड बिकम हिज नॉर्मल सेल्फ, और वो अपना जो सामान्य उसका जो मतलब है वो उसके अंदर वो बदल जाएगा। चलिए आगे देखिए। देन हरदेव टुक रमेश हु वॉज नाउ इन द फॉर्म ऑफ ए वुमेन, क्या मतलब हुआ, देन फिर हरदेव टुक, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक मतलब ले जाना और टुक मतलब ले गया। देन हरदेव टुक रमेश, फिर हरदेव रमेश को ले गया, हु वॉज नाउ इन द फॉर्म ऑफ ए वुमेन, जो अब एक महिला के मतलब कि महिला की स्थिति में था, या कह सकते हो वो मतलब कि महिला के रूप में था। कहाँ ले गया, टू द किंग राजा के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, फिर जो हरदेव था वो रमेश को राजा के पास ले गया, जो अब एक मतलब कि महिला के रूप में था। चलिए आगे देखिए। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, ओ किंग मतलब कि राजा, आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग पिलग्रिमेज। दोस्तों पिलग्रिमेज ये जो वर्ड है नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं, और पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ओ किंग मतलब राजा, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, ऑन ए लॉन्ग पिलग्रिमेज एक लंबी तीर्थ यात्रा पर। आई हैव नो प्लेस टू लीव माई यंग डॉटर, मतलब मेरे पास कोई जगह नहीं है, टू लीव छोड़ने के लिए, माई यंग डॉटर अपनी जवान बेटी को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि राजा मेरे पास कोई भी जगह नहीं है अपनी जवान बेटी को छोड़ने के लिए। आई रिक्वेस्ट यू, मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू टेक केयर ऑफ हर, इसका ध्यान इसकी देखभाल करने की, टिल आई रिटर्न जब तक मैं वापस ना आऊँ। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज ग्लैड, ग्लैड का मतलब है खुश होना, द किंग वॉज ग्लैड जो राजा था वो खुश था, टू हेल्प मदद करके, अ होली मैन एक पवित्र आदमी की, एंड अग्रीड और वो सहमत हो गया। ही आस्क्ड रमेश, उसने रमेश से कहा, हु वॉज द यंग गर्ल, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, उसने रमेश से कहा हु वॉज द यंग गर्ल जो कि एक जवान लड़की थी, टू गो टू प्रिंसेस चंद्रास चैम्बर मतलब कि राजकुमारी चंद्रा के चैम्बर में जाने को कहा, मतलब जो राजकुमारी चंद्रा का जो चैम्बर था मतलब कि जो उसका कमरा था उसमें जाने को कहा, टू सर्व हर उसकी सेवा करने के लिए। चलिए आगे देखिए। व्हेन ही वॉज अलोन विद प्रिंसेस चंद्रा, जब वह राजकुमारी चंद्रा के साथ अकेला था, ही रिमूव्ड हिज रिंग, उसने अपनी अंगूठी को उतार दिया, एंड बिकेम हिज ट्रू सेल्फ अगेन, और वो दोबारा से जैसा था वो अपने असली रूप में आ गया। द प्रिंसेस वॉज डिलाइटेड, जो प्रिंसेस थी राजकुमारी थी वो बहुत खुश थी, एंड फॉर मैनी मंथ्स और कई महीनों तक, दे लिव्ड टुगेदर वो एक साथ रहे, एज लवर्स प्रेमियों के रूप में। चलिए आगे देखिए। देन फिर वन डे एक दिन, द मिनिस्टर्स सन, और यहाँ मिनिस्टर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है तो इसका मतलब काके की, तो क्या मतलब हुआ एक दिन, द मिनिस्टर्स सन मतलब जो मंत्री का बेटा था, सौ रमेश उसने रमेश को देखा, इन द फॉर्म ऑफ ए यंग मैडन मतलब एक जवान युवती के रूप में, एंड वॉन्टेड टू मैरी हर, और वॉन्ट का मतलब चाहना होता है, एंड और ये पास्ट का वाक्य है, सेकेंड फॉर्म वॉन्टेड, एंड वॉन्टेड टू मैरी हर, और वह उससे शादी करना चाहता था। चलिए आगे देखिए। रमेश वेंट बैक
स्टीलली टू हरदेव। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वर्ड है स्टीलली, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है चुपचाप तरीके से या छुप के, और इसको कहा जाता है स्टीलली। तो क्या मतलब हुआ? रमेश वेंट बैक स्टीलली टू हरदेव। रमेश हरदेव के पास छुप कर मतलब कि चोरी छुपे हरदेव के पास वापस गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो रमेश था वो चोरी छुपे या छुप कर हरदेव के पास वापस चला गया। एंड विश्वरूप, और विश्वरूप के पास, मतलब वो हरदेव और विश्वरूप के पास चोरी छुपे वापस चला गया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ तक आपको स्टोरी समझ ही आ गई होगी। ये जो हरदेव और जो विश्वरूप थे वो दोनों वही व्यक्ति थे जिन्होंने उसे अंगूठी दी थी और उसकी मदद की थी। चलिए आगे देखिए। व्हेन दे हर्ड, जब उन्होंने सुना, ऑफ हिज ट्रबल, उसकी परेशानी के बारे में, दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, टू वेट, इंतज़ार करने को, देयर, वहाँ पर, एंड बोथ, और दोनों, वेंट टू मीट द किंग, और वो दोनों राजा से मिलने गए। चलिए आगे देखिए। हरदेव वॉज इन हिज ऑन शेप, जो हरदेव था वो अपने खुद की शेप में था। हरदेव वॉज इन हिज ऑन शेप एज ए हर्मिट, मतलब कि एज ए हर्मिट मतलब कि साधु के रूप में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो हरदेव था वो क्या था, वो अपने खुद की शेप में, मतलब जो उसका रूप था उसी रूप में था, एज ए हर्मिट, एक साधु के रूप में। वाइल, जबकि विश्वरूप हैड चेंज्ड हिज अपीयरेंस, जबकि जो विश्वरूप था उसने, जो उसकी अपीयरेंस थी, जो मतलब जैसा वो दिखता था, उसने खुद को बदल लिया था। और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो हरदेव था वो तो अपने ही रूप में था, एक एज ए हर्मिट मतलब साधु के रूप में। वाइल, जबकि जो विश्वरूप था उसने खुद को बदल लिया था, अपने अपीयरेंस को बदल लिया था, टू लुक लाइक ए यंग मैन, एक युवा आदमी का के जैसा दिखने के लिए। चलिए, यंग मैन मतलब युवक या जवान आदमी। आगे देखिए। हरदेव वेंट टू द किंग, हरदेव राजा के पास गया, एंड थैंक्ड हिम, और उसे धन्यवाद किया, फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी की देखभाल करने के लिए, एंड सैड, और कहा, आई हैव ब्रॉट। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आई हैव ब्रॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब भी हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। और ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग मतलब लाना, और ये ब्रॉट है और इसे ब्रॉट पढ़ा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई हैव ब्रॉट, मैं लाया हूँ, बैक वापस, अ वर्दी यंग मैन। वर्दी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लायक। यंग मैन मतलब एक जवान आदमी को, हु इज़ टू मैरी हर, जिसे उससे शादी करनी है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई हैव ब्रॉट बैक अ वर्दी यंग मैन, मतलब मैं एक जवान युवक को, मतलब कि जो वर्दी है, मतलब जो इस लायक, एक जवान युवक को लाया हूँ जो इस लायक है, हु इज़ टू मैरी हर, जो जिसे उससे शादी करनी है। और दोस्तों जो वर्ड है वर्दी, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का लायक होना, एक एडजेक्टिव, आप इसे नोट कर सकते हैं। द किंग सेंट फॉर द यंग मैडन, जो राजा था उसने भेजा यंग, उस मैडन को, जवान युवती को, बट लेकिन, शी वॉज नो वेयर, वो नहीं थी, टू बी सीन, कहीं भी देखे जाने के लिए। एट दिस, इस पर, हरदेव प्रिटेंडेड टू बी एंग्री। और दोस्तों प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, नाटक करना, और ये सेकंड फॉर्म है। प्रिटेंड इसकी फर्स्ट फॉर्म है और प्रिटेंडेड सेकंड फॉर्म। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एट दिस, इस पर, और जैसा यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, जो द किंग सेंट फॉर द यंग मैन, मतलब जो राजा ने उस युवती के लिए मतलब कि बुलवाया उसे, उस युवती को, बट शी वॉज नो वेयर टू बी सीन, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं देखा गया। एट दिस, इस पर, हरदेव प्रिटेंडेड टू बी एंग्री, हरिदेव ने मतलब कि नाराज़ होने का दिखावा किया या नाटक किया। यू हैव लॉस्ट माई डॉटर, तुमने मेरी बेटी को खो दिया है। नाउ, अब, अनलेस यू मैरी योर डॉटर टू दिस यंग मैन, मतलब जब तक आप अपनी बेटी का विवाह, शादी या कैसा विवाह इस जवान युवक से नहीं करते, अ कर्स अवेट्स योर किंगडम, मतलब एक जो कर्स है, अभिशाप है, वो इंतज़ार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है आपके राज्य का। तो उसने राजा को यही कहा, क्योंकि आपने मेरी बेटी को खो दिया है, तो यदि आप अपनी बेटी का विवाह इस युवक से नहीं करोगे तो जो आपकी किंगडम है उस पर अभिशाप हो जाएगा। आगे देखिए। द पुअर किंग, और वो जो बेचारा राजा था, हैड नो अदर ऑप्शन, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, कोई भी ऑप्शन नहीं था, देन टू एक्सेप्ट, मतलब कि इस चीज़ को स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चलिए आगे देखिए।
प्रिंसेस चंद्रा वॉज अकॉर्डिंगली मैरिड टू द यंग मैन, और इसी तरह से जो प्रिंसेस चंद्रा थी, मतलब राजकुमारी चंद्रा, उसका विवाह कर दिया गया, वॉज अकॉर्डिंगली मैरिड, उसी के अनुसार, टू द यंग मैन, उस जवान आदमी से, हु वॉज एक्चुअली विश्वरूप, जो वास्तव में विश्वरूप था। चलिए जो असल में क्या था, विश्वरूप था। चलिए आगे देखिए। व्हेन, जब, हरदेव एंड विश्वरूप वेंट बैक टू रमेश विद द प्रिंसेस, क्या मतलब हुआ, जब हरदेव और जो विश्वरूप थे वो वापस गए रमेश के पास विद द प्रिंसेस, राजकुमारी को लेकर, ही वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश था। बट लेकिन, वैन ही हर्ड द होल स्टोरी, लेकिन जब उसने इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी कहानी को सुना, ही सैड, उसने कहा, आई कैन नो लॉन्गर एक्सेप्ट प्रिंसेस चंद्रा, मतलब मैं अब राजकुमारी चंद्रा को स्वीकार नहीं कर सकता, एंड वॉकड अवे, और वो चला गया। चलिए आगे देखिए। बेताल स्टॉप्ड हिज स्टोरी, बेताल ने अपनी कहानी को ख़त्म किया, रोका, एट दिस इस पर पॉइंट एंड आस्ट, और उसने इस पॉइंट पर पूछा, किंग विक्रम, राजा विक्रम से। चलिए आगे देखते हैं उसने क्या पूछा। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, ही वो जस्टिफाइड, मतलब वो न्याय संगत था या न्याय रूप था, इन रिजेक्टिंग, मतलब कि अस्वीकार करने में, द प्रिंसेस, राजकुमारी को, व्हेन, जब, हरदेव एंड विश्वरूप हैड ब्रॉट हर टू हिम, जब विश्वरूप और जो हरदेव थे वो उसको वापस ले आए थे उसके पास, आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, मतलब इतने सारे एफर्ट, इतने सारे मतलब कि मेहनत को करके। चलिए आगे देखिए। किंग विक्रम आंसर्ड, राजा विक्रम ने जवाब दिया, रमेश वॉज एब्सोल्युटली राइट, जो रमेश था वो पूरी तरह से ठीक था, उचित था, मतलब अपनी जगह पर ठीक था। इवन दो, हालांकि, दे हैड लिव्ड एज लवर्स, हालांकि वो मतलब प्रेमियों के रूप में रहे थे, फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों तक, रमेश एंड प्रिंसेस चंद्रा, और जो रमेश और राजकुमारी चंद्रा थी, हैड नो लीगल और सैंक्टिफाइड रिलेशनशिप, लेकिन जो उनका जो रिलेशनशिप था, जो उनका रिश्ते था, वो लीगल नहीं था, कानूनी नहीं था, और सैंक्टिफाइड, मतलब वो न्याय संगत नहीं था। एज, जैसे कि, ह्यूमन्स वी लिव बाय सर्टेन लॉज एंड परसेप्ट, जैसे कि जो हम इंसान हैं वो कुछ सर्टेन लॉज, मतलब कुछ नियमों के द्वारा, कानून के द्वारा रहते हैं, जो कि हमारे सोसाइटी के द्वारा बनाए जाते हैं। अमंग दीज मैरिज, मतलब इन शादियों के में, अमंग दीज मैरिज इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये जो नियम है उसके अंदर जो विवाह है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो इसलिए, व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, दैट कि विश्वरूप हैड मैरिड चंद्रा, की जो विश्वरूप है उसने चंद्रा से शादी कर ली थी, टू ब्रिंग हर अवे, उसको लाने के लिए, फ्रॉम द पैलेस, मतलब उसको महल से दूर ले जाने के लिए, ही राइटली लेफ्ट हर, उसने मतलब उचित रूप से उसे छोड़ा, एंड वॉकड अवे, और वो चला गया। फॉर शी, उसके लिए, फॉर शी वॉज नाउ अनदर मैन्स वाइफ, मतलब कि क्योंकि उसके लिए वो किसी और की पत्नी थी। चलिए आगे देखिए। बेताल सैड, बेताल ने कहा, ओ किंग, मतलब कि राजा, दैट वॉज अ फ्लॉलेस जजमेंट, मतलब ये बिना, फ्लॉलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बिना गलती की या बिना किसी त्रुटि की। दैट वॉज ए फ्लॉलेस जजमेंट, मतलब कि एक बिना गलती की जजमेंट थी, मतलब फैसला था। आई मस्ट से, मैं ज़रूर कहूँगा, दैट कि, दिस टाइम आई लीव यू रिग्रेटफुली, मतलब मैं आपको छोड़ रहा हूँ, रिग्रेटफुली मतलब खेद से, दुख के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ। बेताल फ्लू बैक टू द बनियान ट्री, और जो बेताल था वो उस बरगद के पेड़ पर वापस चला गया, मतलब कि उड़ के चला गया। फॉलोड बाय ए स्टिल डिटरमिन्ड किंग विक्रम, और जो जिसका पीछा किया गया एक राजा विक्रम के द्वारा, जो डिटरमिन्ड थे, मतलब जिनका संकल्प था उसको वापस लाने का। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी एक कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखे भी होंगे। और यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।